सही सर जी का। अच्छा, इसमें विश्व में इसका कौन सा स्थान आता है? स्टूडेंट में 111वां स्थान है इसका, दिल्ली का। आपने जून 2024 में दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हाँ, क्या बोले सर जी? हाँ सर जी का बिल्कुल सही है। देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है? हाँ, छत्तीसगढ़, जिन्होंने बोला है बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ वालों का। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इटली का कोई पर्टिकुलर स्थान? फसानो मिला है मुझे, फसानो इटली। सर दोनों सही है, तो सही है फिर। जून पुगलिया सही होगा आपका। जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 6वां देश बन गया है? पराग्वे। सूरज जी चाबी देख के। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 सही है। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मार्क सही है। किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है। जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सर जी वो बन गए हैं, मुझे लगता है मुख्य NS राजा सुब्रमणि बन गए हैं। नाटो के अगले महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे सही सर जी का। 21 जून को योग दिवस मनाया गया है, तो ये कौन सा संस्करण था इसका? 10वां। वहीं पर सही है। आगे, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स बिल्कुल सही है। जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? 172। हाँ, 172 यहाँ पे सर जी मिला है, कुछ ना लीजिएगा आप। ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून सही है। जून 2024 में पुरुष T20 विश्व कप में एक स्पेल में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? हाँ, लॉकी फर्ग्यूसन। जहाँ यहाँ पे बोल रहे थे सर जी, आप बोले हैं ना। सर्वेश जी बोल। ज्ञान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? जर्मनी। यहाँ पे सही है, दिलीप जी की बंद है। वन है, सॉरी। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 19 जून सही है। अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? हाँ, 6वें पे सही है। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? सही है। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? सही है। फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार हो गई है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बलजीत सिंह चौधरी सही है। 2024 ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस देश ने प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है? अमेरिका मिला सर जी मुझको, अमेरिका से है, भारत नहीं। ठीक है। प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश से गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? UAE सही है। भारत के पहले बीज साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? मंगलौर सही है। कहाँ पड़ेगा, किस राज्य में? कर्नाटका सही है। किस राज्य सरकार ने उंगलोई थेडी उंगल ओरियल योजना की शुरुआत किया है? सही है। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला गया है? असम सही है। डिब्रूगढ़। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? इंदौर सही है। किस राज्य में सबसे बड़ा बापू टावर स्थापित किया गया? हाँ, पटना में है पर्टिकुलर। किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किया है? नासा सही है। किस IIT ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सप्रेस टनल
टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है? IIT कानपुर। IIT कानपुर सही है सर जी का। दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर? लंदन। लंदन सही है। तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला किसको? अदिति गोपीचंद। सही है। अंतरिक्ष में सुनिए इसको, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोस्ट सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसका नाम? INS संधारक। सही है। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने? अपूर्व चंद्रा है। यमन के नए प्रधानमंत्री? अवध बिन मुबारक है, अहमद अवध बिन मुबारक। हाँ याद दीजिएगा, अहमद अवध बिन मुबारक सही है उनका। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ होगी? बिल्कुल सही सर जी का। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली सही है। चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सही है। रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ विनय सक्सेना सही है यहाँ पे। ठीक। इंडियन वेल्स ATP मास्टर 1000 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लेस अल्कराज है। ये कहाँ के हैं, ये किस देश के? स्पेन। हाँ स्पेन सही है भैया का। भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली बी शरण। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्णा सही है सर जी। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? देवी है, गुरुदेव महाजन नहीं है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत सहगल। हाँ नवनीत सहगल सही सर जी का। भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिते 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सेशल्स सही है। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली। सही है। विश्व खुशहाली में सबसे खुशहाल देश? फिनलैंड बिल्कुल सही है सर जी का। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष? नवीन जिंदल दीजिए सर जी को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हाँ शरद कमल और PV सिंधु सही है। भारतीय पुरस्कार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? ऑपरेशन इंद्रावती सही है, हैती में चलाया गया था। भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच अभ्यास IMT ट्रीलेट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? सही है। किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? निशांत को सर जी। इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है इस समय? MB राव है। किसने पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संकल्प अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ। किस देश ने चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए कियाको 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। चाइना। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? हाँ क्रिस्टीना पिचकोवा है। तो ये किस देश की है? चेक गणराज्य की है। इंटरनेशनल इकोनॉमिकल यूनियन ने एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा है, उनका नाम बताना है आपको। हाँ जयंत मूर्ति। किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अभियान 2024 को असंवैधानिक करार दे दिया है? हाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट सही है। मार्च 2024 में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है, इसका नाम? गौरव। और कोई सर जी? त्रिशूल। विश्व की सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन सही है सर जी का। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? आयरलैंड के। सही है सर जी का।
कौन सा राज्य 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा सही है। ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? LIC। किस राज्य में डोल जात्रा महोत्सव मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल सही है। भारतीय चुनाव हो चुका है। एवर रेड्डी इंडस्ट्री इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा यहाँ पे सही है सर जी का। एक है नीरज है, दो है नीरज चोपड़ा, यहाँ दो ठो हो गए ना, वहां तो सर जी आप सही कह रहे हैं। मार्च 2024 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम बताना है। बिल्कुल सही, सूरज सर जी को प्लस दीजिए, स्वामी स्मरणानंद महाराज हैं। मार्च 2024 में म्यांमार में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय ठाकुर। अभय ठाकुर। हाँ, अभय ठाकुर दीजिए सर जी को। मार्च 2024 में सेनेगल का अगला राजदूत, यह बड़ी क्या लिखिए, बहुत खतरनाक, बसीरो डियोमापे हैं। हाँ, मार्च सॉरी मार्च 2024 का दुनिया का पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन है इस समय? राजीव शर्मा है। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एबेल, हाँ, मिशेल टेलर ग्रैंड सही है सर जी का। यहीं पे प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण की विजेता कौन रही है? सही है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश? फ्रांस सही है। वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया कहाँ? कोलकाता, वहीं पे सही है गुरु जी का। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत पहले मेट्रो, ठीक हो चुका है। 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? स्वीडन सही है सर जी का। हाँ। किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? असम, सुखराम सर जी का सही है। बाकी की 3 राउंड बंद कराऊंगा अगली बार से। मेयर लैब एडुटेक कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली AI को लॉन्च किया गया है? केरल सही है सर जी का। पर्टिकुलर स्थान कोई बताएगा केरल में कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में है। किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत की गई है? हो चुका है, बेंगलुरु। दे दीजिएगा प्लस, वही चाबी बढ़ा दीजिए। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? भारत सही है। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरासमस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाचित बड़े कुफन की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? असम सही है। भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाँ, दे सही है यहीं पे गुरु जी का। 2024 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर का आयोजन किया गया है? अमेरिका सही है। 96 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन थे? सही है। किस भूगोल बिल्कुल लूसेंट है, आराम से बोलिए सर जी। हाँ बिल्कुल, भारत से बाहर जाऊंगा नहीं। रोहिल यूरेनियम केंद्र कहाँ स्थापित है? भारत में ही है सब। भारत आगे सर जी, राजस्थान मिला है मुझको। रोहिल यूरेनियम केंद्र कहाँ स्थापित है? राजस्थान। अच्छा, गोगी यूरेनियम केंद्र कहाँ स्थित है? गोगी कर्नाटक में स्थित है, गोगी। ठीक है, वो जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, वो तो सही है आपका, लेकिन रोहिल यूरेनियम जो है। अमरगुरी जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में पड़ता है? पेट्रोलियम सही है।
लांजगढ़ जो उड़ीसा में पड़ता है किसके लिए प्रसिद्ध है? जब बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट लोहा अलग है सर जी। कामपटी महाराष्ट्र में जो पड़ता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्सव खनन बताना है आपको, ये कोयला के लिए है। अच्छा, बेल्लारी जो कर्नाटक में पड़ेगा ये किसके लिए है? सोने की खान, ये लाओ के लिए। हाँ, लौह अयस्क, सुखराम सर जी का सही है। अच्छा, बादाम पहाड़ी उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। लौह अयस्क के लिए ये भी है। अच्छा, कोडरमा जो झारखंड में पड़ता है ये किसके लिए है? ये कोयला। अभ्रक, हाँ अभ्रक के लिए। गलत तो नहीं सर जी लिखा मेरा? हाँ। जावर क्षेत्र जो राजस्थान में पड़ता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, जस्ता शीशा मिला है। डिडवाना राजस्थान में जो पड़ता है, डिडवाना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? डिडवाना लगता है झील है, ये लवण के लिए प्रसिद्ध है। झील है वो, सही वहीं से ले लीजिएगा। अच्छा, जो बेल्लारी जो कर्नाटक में पड़ता है, और अच्छा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बेल्लारी में ही ये चांदी मिला मुझको। ठीक है, सही होगा आपका। क्वार्टाजाइट कायांतरित होता है बलुआ पत्थर में, ठीक है। निकेल सबसे अधिक पाया जाता है किस राज्य में? ओडिशा। सीसा जस्ता राजस्थान हो चुका है। लौह अयस्क शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान। सर जी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एक बता दीजिए आप। ओडिशा है सही, छत्तीसगढ़ अलग है, उड़ीसा अलग है। तांबा शीर्ष उत्पादक राज्य जो कहाँ पड़ेगा? राजस्थान सही है। अच्छा, जो ये तांबा का जो उत्पादन प्रथम, राजस्थान तो मिला है लेकिन मध्य प्रदेश प्रथम लिखा हुआ। अच्छा, सोना शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सब आए हुए हैं गुरुदेव। अभ्रक शीर्ष, अच्छा ठीक है, बदलेंगे। तलचर प्रसिद्ध है कि कोयला क्षेत्र जो किस राज्य में पड़ेगा? गुजरात। ओडिशा में पड़ेगा। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का कितने % योगदान है? 25%। और बताएंगे? 80% इसमें दिया है। तो दादाजी को प्लस करिए। झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है? कोडरमा झारखंड। ये सर जी झरिया मिला मुझे तो। कोयला यंत्र। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है किस राज्य में? सही है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव किस में है? ये भी तमिलनाडु में। भारत में, अच्छा ठीक है। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला, कई बार लिख गया का। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? कोयले के अंदर बताना। हेमेटाइट का खनन होता है। कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। सोना सही है। झरिया हो चुका है ये। राजस्थान ये भी हो चुका। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम सही है। जावर खदान में कौन सा खनिज पाया जाता है? सीसा दस्ता। किस राज्य में टिन अयस्क प्रमुख भंडार है? छत्तीसगढ़ सही है। भारत के राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश सही है, बड़ा है। किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेलखाई पाई जाती है? हाँ, हजारीबाग में पाई जाती है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय सही है। रबर बोर्ड का ठीक है। चाय बोर्ड का कोलकाता, एक तो है कोलकाता। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय ये गुंटूर, सर जी का सही है। अच्छा, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? निरंजन। ये सिंधु मिला मुझे। आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई प्रजाति कौन सी है? हाँ, आम्रपाली है ये। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वो किसकी है? अमरूद सही है। कंचन एक उन्नत किस्म किसकी है? आंवला। काशी गंगा किसकी प्रजाति है? लौकी। गोविंद किस फसल की प्रजाति है? धान है गोविंद। पारस किस फसल की प्रजाति है?
अरहर की है सर जी। प्रकाश, अच्छा प्रकाश किस फसल की प्रजाति है? ये मटर की है। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? कश्मीर। तमिलनाडु मिला है सर जी। तो सही का दिक्कत है का? गुजरात फसलों के मामले में बाजरा में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पे है, पहले में राजस्थान है। लिखा भी है बाजरा में प्रथम स्थान राजस्थान का है। बोरलॉग पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई थी इसकी? 1973 है। कुछ ना करिए सर जी, 1972 मिला है मुझे, शायद 73 है। हाँ तो दे दीजिएगा सर जी को, ठीक है। ठीक है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संस्करण कहलाता है, वह क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है, सही है। बहार एक प्रजाति है किसकी? अरहर की। अरहर, सही है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत में है, सही है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, सही है। भारत के पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे पुरानी है? अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी ही है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी श्रेणियां? बिल्कुल सही है सर जी का। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, इसको हटाइए, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिल जाते हैं आके? इलायची की पहाड़ी। सर जी जहाँ जिसने नीलगिरी बोला हूँ वहीं पे सही है, ठीक है। डोडा बेट्टा जो चोटी स्थित है कहाँ स्थित है? नीलगिरी में है। जहाँ पूर्वी घाट पश्चिम घाट हो जाती, नीलगिरी हो चुका है ये। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? ये सह्याद्री कहलाते हैं। दिक्कत है क्या कुछ? पहाड़ियों का दक्षिण से क्रम नहीं पूछना। भारत में दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये कार्डेमम। हाँ। शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, सही है। कौन महाराष्ट्र में कई आती हैं? अच्छा, मांडवा जो पड़ता है पहाड़ियां किस मांडव पहाड़ियां किस राज्य में है? गुजरात मिला है सर जी, गुजरात प्लस है। नल्ला मलाई पहाड़ियां किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश मिला, शायद वहां भी हो, कुछ ना करिएगा, मगर आंध्र प्रदेश को प्लस कर दीजिए। शिवराय पहाड़ियां किस राज्य में है? तमिलनाडु में हो चुका। अच्छा, महादेव पहाड़ियां कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में है। हाँ। अब मिकिर पहाड़ियां भारत के किस डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में पाई जाती है? हाँ, ये पूर्व में, सही सर जी का। महादेव पहाड़ी किस पहाड़ी का भाग है? ये सतपुड़ा का है गुरुदेव। धूपगढ़ी चोटी किस रेंज में आती है? हाँ, सतपुड़ा में ही आएगी। अच्छा, रामगिर की पहाड़ियां कहाँ किस राज्य में है? तेलंगाना, तेलंगाना है। पारसनाथ की ऊंचाई बता दीजिए एक लोग आराम से। 1365 बिल्कुल एग्जैक्ट है, 1365। मीरी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? हाँ, मीरी मिला, लेकिन मिकिर बता दीजिए, पूछना दिलाऊंगा। असम भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में मीरी पहाड़ियां मिला है मुझको। हाँ, अलग हो। कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ियां है सर जी। कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में, ठीक है इसको लीजिएगा, केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केरल राज्य की अनाईमुड़ी ही ऐसा ही है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, ये सर जी नंदा देवी मिला है मुझे। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व, हटाइए इसको, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां लग जाती हैं? ये कार्डेमम की पहाड़ियां लग जाती हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया था जिसने, ठीक है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? जुंको तेबाई, यहाँ पे सही है।
ठीक है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? संतोष यादव सही है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 सही है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा वही है सर जी, कंचनजंगा है जो मिला है। अच्छा ये बताइए हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम। ठीक है। पहला। हाँ सही है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? MP। अरावली की उच्चतम शिखर कौन सा? शिखर चोटी में, हाँ सा शिखर ये सर जी कुंभगढ़ मिला है। पर्वत शिखरों में भारत में सुनिए इसको। अच्छा गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? हाँ बिल्कुल सही है, सामरी पार्ट में स्थित है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी किन पर्वत श्रेणियों के बीच आता है? बिल्कुल सही है। मरखा घाटी किस राज्य में है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर वही पड़ेगा। ठीक है सही है आपका। अच्छा सांगला घाटी किस राज्य में है? सांगला नहीं, सांगला सर जी हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। चलिए रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? HP सही है। बॉमडीला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल सही है। अच्छा पाल घाट किनके मध्य स्थित है? मुंबई से नासिक। तमिलनाडु। अरे पहाड़ियां बता दीजिए। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम सही है। कौन से दर्रे पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में आते हैं? एक दो जो याद आ जाए। हाँ ये लिखा पाल घाट है, भोर घाट है और थाल घाट आते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? श्रीनगर। ठीक है लद्दाख मिला मुझे, पर्टिकुलर स्थान कारगिल है। लिपलेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड है। मणिपुर। उत्तराखंड सही है गुरुजी का। सिपकिला किस राज्य में है? HP। हिमाचल प्रदेश सही है। किंगी विंगी माड़ा क्या है ये? दर्रे सही है। अच्छा ये बता हिमालय में हिम रेखा मतलब किससे कितने से कितने के रेंज में के बीच में होती है हिम रेखा? हाँ दे दीजिएगा भैया को, दे दीजिएगा। 4300 से 6000 मीटर के बीच में पाई जाती है हिम रेखा। दे दी 2 नंबर दिया जाए। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? किस घाटी में बताना है आपको? हाँ बिल्कुल सही है, जहाँ पे चाबी है नुब्रा घाटी में। अच्छा कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन ही है सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री। अच्छा चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड तो सही है आपका। और कोई बताएगा अंदर घुस के? ऋषिकेश। केदारनाथ वहीं पड़ेगा। ऋषिकेश केदारनाथ मंदिर के उत्तर में पाया जाता है। ये हिमालय की हिमनदों में पिघलने की सीख दूसरा लगाया। अच्छा जंजीरा किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है। सिंधु दुर्ग किस राज्य में पड़ता है? सही, महाराष्ट्र सही है उनका। कन्नूर किस राज्य में पड़ेगा? कन्नूर केरल में पड़ेगा सर जी। कन्नूर है गुरुदेव, कन्नूर है। ये केरल राज्य में पड़ता है कन्नूर। हाँ मैं सब गलती लिख रहा हूँ तुमका। पश्चिमी तट अवस्थित है कहाँ पर? 1-2 बता दीजिए। ये जंजीरा और उडुपी में मिला है मुझे। दीघा सागर पुलिन किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। अच्छा गोपालपुर सागर पुलिन किस राज्य में पड़ता है? यह ओडिशा में पड़ता है। करांगुट सागर पुलिन किस राज्य में पड़ता है? यह गोवा में पड़ता है। मरीना सागर पुलिन किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु सही है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट के भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल ही कहलाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार। कोंकण मिला, उसी को कहते हैं क्या?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा? कल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान। और सही करिए, उत्तरी अंडमान में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल सैडल पीक सही है।